जो ये आरक्षण की बात बार बार कह रहे हैं लोग, ये इनके बस की बात नहीं, इनकी औकात नहीं कि आरक्षण ख़त्म कर दे। इनके बाप का दिया हुआ ये नहीं, भीख नहीं है, ये पूना पैक्ट समझौता है। ये समझौता इसी स्तर पे था कि जब तक बहुजन की जब तक बात थी कि ये उनके समकक्ष ना आ जाए तब तक ख़त्म नहीं कर। इनकी औकात नहीं, इनकी सरकार आए या ना आए, इससे किसी की सरकार आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे असर नहीं पड़ने वाला। ये लाख जितना भी दम लगाएं, ये क्या इनकी पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रिजर्वेशन पे हाथ लगा देंगे तो इनको पता है। अभी इससे पहले ये चल रहा मामला ना, ये देख रहे हैं क्या हाल है। और रही बात बार बार ये उंगली जो कर रहे हैं ना, इनको बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाएगा इस बार। जो इनको तो लोगों ने वोट कर दिया, गुमराह जो कर दिए थे कि हम संविधान बचा रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं, चाहे अखिलेश जी हों और चाहे ये राहुल गांधी हों, ये सब जो गुमराह किए थे ना, सब खेल सबको समझ में आ गया है। देखिए, अखिलेश यादव कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, इसलिए कि कोई शब्द ही नहीं है उनके पास बोलने का, क्योंकि उन्होंने हमेशा SC ST OBC और माइनॉरिटी के बारे में कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। भले ही माइनॉरिटी उनको वोट कर देती होगी, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने कभी इनके हित के बारे में सोचा ही नहीं है। ये केवल हम लोगों को बरगलाने का काम करती है। ये हम लोगों के जो SC ST OBC के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इन लोगों का वोट पाने के लिए काम करेंगे। अभी देखिए बफ वाला जो मामला चला था, तो उसमें अखिलेश जी को बोलना चाहिए, जो मैटर था इतना, इनको अखिलेश जी को बोलना चाहिए, लेकिन एक बार भी इन्होंने नहीं कुछ कहा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी विदेशी यात्रा पर गए थे। उन्होंने कहा है कि भारत अगर सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, यानी सब लोग एक समान हो जाएगा, तब इस देश से आरक्षण खत्म कर देंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ पूर्वांचल के बलिया जिला के बेलतरा के 2 बसपा के युवा नेता हैं, रितेश जी। रितेश जी बताइए, राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पर गए थे, ठीक रहा है कि जब भारत सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा तो हम आरक्षण को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे जब हमारी सरकार आएगी तब। देखिए, जो ये आरक्षण की बात बार बार कह रहे हैं लोग, ये इनके बस की बात नहीं, इनकी औकात नहीं कि आरक्षण ख़त्म कर दे। इनके बाप का दिया हुआ ये नहीं, भीख नहीं है, ये पूना पैक्ट समझौता है। ये समझौता इसी स्तर पे था कि जब तक बहुजन की जब तक बात थी कि ये उनके समकक्ष ना आ जाए तब तक ख़त्म नहीं कर। इनकी औकात नहीं, इनकी सरकार आए या ना आए, इससे किसी की सरकार आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे असर नहीं पड़ने वाला। ये लाख जितना भी दम लगाएं, ये क्या इनकी पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रिजर्वेशन पे हाथ लगा देंगे तो इनको पता है। अभी इससे पहले ये चल रहा मामला ना, ये देख रहे हैं क्या हाल है। और रही बात बार बार ये उंगली जो कर रहे हैं ना, इनको बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाएगा इस बार। जो इनको तो लोगों ने वोट कर दिया, गुमराह जो कर दिए थे कि हम संविधान बचा रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं, चाहे अखिलेश जी हों और चाहे ये राहुल गांधी हों, ये सब जो गुमराह किए थे ना, सब खेल सबको समझ में आ गया है। अच्छा ये बताइए, आखिर आरक्षण बीजेपी को, कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्यों हुई है? बार बार आखिर बयान क्यों देते हैं आरक्षण के खिलाफ? देखिए, ये सारा कुछ गेम कर रहे हैं वोट बैलेंस के चक्कर में। ये सोचते हैं कि इनके जो और इनके एंटी जो है ना, वो वोट इनसे जुड़े, इसी वजह से ये सारा गेम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी कारण है कि ये चाहते ही नहीं है, ये कभी नहीं चाहते कि जो दबे कुचले वंचित समाज है वो उठे। बहुत इनसे ज़्यादा पेट में ना मरोड़ हो जाता है। जैसे ये पता चलता है कि भाई इस पद पे आ गए, ये उठ गए, तो बहुत दिक्कतें होती हैं, इनको सलाम करना पड़ जाता है, तो इस वजह से पेट में मरोड़ हो जाती है इनके। अच्छा, कांग्रेस जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया, उसमें बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट के माध्यम से उनको जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। देखिए, बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमेशा दलित, पिछड़े, वंचित समाज के हित में उन्होंने कार्य किया है। और जब भी चाहे वो दलित पिछड़ों पे किसी प्रकार का अत्याचार होता हो, वो ट्वीट के माध्यम से अपनी बातें रखती हैं, हमेशा उसी कड़ी निंदा करती हैं और उनके सहयोग में हर तरह से प्रयास करती कि उनके साथ वो बनी रहें, उनके हित में कार्य करती हैं। लेकिन ऐसे बताइए, जब चुनाव आता है तो यही समाजवादी पार्टी, चाहे बिहार के RJD हो, कांग्रेस वाले तमाम संविधान लेकर घूमते हैं, कहते हैं कि इसको बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आरक्षण को बचाना है। लेकिन जब इस पर हमला होता है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है इस मामले पर। देखिए, कहनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है। ये सिर्फ ये कहते अच्छा है, अच्छा, हाँ, जितनी अच्छी अच्छी बातें कह ले, और अपना समाज भावुक है, इनकी बातें सुन के भावुक हो जाता है कि यार ये तो संविधान बचाने पर। संविधान कहाँ बचा रहे हैं ये तो संविधान तो ये खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा संविधान पे जितने वार हुए इन्होंने किए, चाहे वो अखिलेश जी हों,
चाहे मुलायम वो उनके पिताजी मुलायम जी रहे हों, अभी राहुल गांधी हैं, तेजस्वी जी, सब लोगों संविधान के ये विरोधी हैं। ये हितैषी है नहीं। अपने लोग भावुक हो जाते हैं कि यार संविधान ये बचाने की बात कर, संविधान बचाएंगे, तो अपने लोग भी अब समझ गए हैं। अभी ये जो मामला चल रहा था ना रिजर्वेशन वाला, उसको लेकर जब लोग आंदोलन किए, रोड पे आए, तो उनको पता चल गया कि क्या हकीकत है, क्या गलत, लोग कौन हमें गुमराह कर रहा है, कौन हमारे हित के लिए खड़ा रहेगा, हमारा साथ देगा। तो बहुजन समाज भली भांति इस चीज़ को समझ चुका है, और ये आप जो आंदोलन हुआ उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन जो इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आरक्षण में जैसे कहा है कि जो दलित का आरक्षण उसमें क्रिमिनल लागू होगा, लेकिन यही कांग्रेस इस पर बोलती कुछ नहीं है, चुपचाप रहती है एकदम। देखिए, वो मैं पहले ही कह दिया कि वो चाहती नहीं है, वो तो सारा गेम इन्हीं का है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं वो तो इनके ही हैं। अच्छा। हाँ, वो ऐसा थोड़ी कि पेपर होके भाई आता है, सब कुछ होता है। ये तो भाई गोद से उठाए ला के रख दिए, और जो ये कहेंगे वो फैसला ये देते हैं। मैंने साठगांठ इन लोगों का। हाँ, बिल्कुल साठगांठ है। अभी देख लीजिए, जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनके वहाँ पूजा चल रहा था, तो उसमें भाई आप सोचिए, सर्वोच्च न्यायालय के वहाँ जो चीफ जस्टिस हो, उसके वहाँ आपके प्रधानमंत्री जी जाते हैं। दिख नहीं रहा? जनता को इस बात से समझ लेना चाहिए कि इनका साठगांठ बहुत अच्छे से। मेन सबसे बड़ी दिक्कत इनका ये है कि जब इनको रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलता है, इससे ये जो लाभ पाते हैं, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो रोज़गार में हो या राजनीति में हो, तो इनके समक्ष बैठना, ये अपनी आवाज़ उठा पाते हैं, लोगों की बात रख पाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है, ये नहीं चाहते कि हम इनके समान आके बैठे। हाँ, बैठेंगे भाई सलाम करना पड़ जाता है, इनके अधीन रहना पड़ता है। तो ये जो मनुवादी किस्म के व्यक्ति हैं ना, उनको बड़ी दिक्कत है। और मनुवादी का मतलब ये नहीं कि वो एक ही समाज से है, ये विचारधारा है। अच्छा, विचारधारा ये मनुवादी टाइप हाँ, तो ये विचारधारा है। तो जो अंबेडकर विचारधारा रखता है और बाबा साहब में विश्वास रखता है, वो कभी विरोध नहीं करता है, वो किसी जाति धर्म से हो। लेकिन बलिया के बेलथरा विधानसभा के बसपा के विधानसभा महासचिव हैं दिनेश कुमार भारती जी। भारती जी, जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है विदेश में, उनको बयानों को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। और जो ये राहुल गांधी जी का जो बयान आया है, ये बहुत ही निंदनीय है। अच्छा। इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये पूरे बहुजन समाज के लोगों को, पूरे जितने हम 85 लोग हैं, सभी को ये ठगने की जो बात कह रहे हैं, जो आरक्षण ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। इनको 27 में बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के लोग और बहुजन समाज के लोग इनको करारा जवाब देंगे, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको जवाब दे करके इनको बिल्कुल खदेड़ दिया जाए। इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ख़त्म करना तो बस की बात नहीं है, संभव नहीं है ख़त्म कर पाना। अच्छा, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है? इम्पॉसिबल है, इसलिए कि इन लोगों का बनाया हुआ जो भी व्यवस्था रहा है अभी तक, मनुवादी से बिल्कुल जुड़ता हुआ, इसलिए कि मनुवादी लोग हैं ये लोग। और ये हमेशा मनु के ग्रंथों को पढ़ करके उनके, आज भी ये लोग चाहते हैं कि जो है कि SC ST और OBC के लोग इनके तलवे चाटें। आज भी ये लोग चाहते हैं कि इनके घर में जा कर के गोबर, जो है कि झाड़ू, बर्तन, ये सब सारी व्यवस्था करें। तो ये संभव नहीं है। समाज अब पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपने हित के बारे में सोच रहा है, पढ़ लिख करके वो नौकरी पा रहा है, पढ़ लिख करके अनेक प्रकार के पदों पे वो पदासीन है। तो इन लोगों को खटकता है ये बात। देखिए, ये बिल्कुल हम लोग बड़ा इसका भी निंदा करते हैं। जो अपने समाज के लोग थे वो लोग भी जो है कि भाग गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने गलत किया है। उन लोगों को किसी ने बहलाया फुसलाया है, या किसी प्रकार के उन लोगों ने जो है कि उनके मन में गलत विचार आया होगा, किसी ने ज़बरदस्ती उन लोगों को प्रेशर दिया होगा। अब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा जो है कि किसी के ऊपर प्रताड़ित करते हैं, किसी के ऊपर दबाव डालते हैं, मारने पीटने का दबाव भी देते हैं। गांव के लोगों को घेर लेते हैं लोग, और घेर करके लोग ज़बरदस्ती वोट कराते थे। पहले की ये व्यवस्था रही है। तो ऐसा भी हो सकता है उन लोगों ने ज़बरदस्ती कराया होगा, करा करके वोट कराया है। तो ये मैं मानता हूँ समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा किए होंगे लोग। लेकिन जब इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जब कहा कि दलित के आरक्षण में क्रिमिनल लागू होगा, तो उत्तर प्रदेश के जो अखिलेश यादव हैं इस पर कुछ बोलते नहीं है, कहते हैं कि पीडीए में रहना रहा है। देखिए, अखिलेश यादव कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, इसलिए कि कोई शब्द ही नहीं है उनके पास बोलने का, क्योंकि
उन्होंने हमेशा SC ST OBC और माइनॉरिटी के बारे में कभी उन्हें सोचा ही नहीं। भले ही माइनॉरिटी उनको वोट कर देती होगी, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने कभी इनके हित के बारे में सोचा ही नहीं है। ये केवल हम लोगों को बरगलाने का काम करती है। ये हम लोगों के जो SC ST OBC के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इन लोगों का वोट पाने के लिए काम करेंगे। अभी देखिए बफ वाला जो मामला चला था, तो उसमें अखिलेश जी को बोलना चाहिए। जो मैटर था इतना, इनको अखिलेश जी को बोलना चाहिए, लेकिन एक बार भी इन्होंने नहीं कुछ कहा इनको। हालांकि जब आप माइनॉरिटी का वोट ले रहे हैं तो उनका पक्षपात करिए, उनके साथ आप रहिए, उनके साथ रह करके उनकी लड़ाई लड़िए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको डर है। इसलिए कि जितने यादव समाज के लोग हैं वो 80% से ज़्यादा बीजेपी को वोट करते हैं। अब यदि देख लीजिए, अब हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं, हम लोगों ने देखा है कि जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट होता है वहाँ पे यादव समाज के लोग, टोटली यादव समाज के लोग दूसरे बीजेपी के तरफ वोट करते हैं। जहाँ पे मुस्लिम समाज होता है, ये तो केवल कहने की बात है कि मुस्लिम समाज के साथ है, मुस्लिम समाज के साथ है नहीं। वो गलत तरीके से बाला फुसला करके, उनको डरा धमका करके उन लोगों ने ये जो है कि मुस्लिम समाज का वोट लिया है।